इसमें कोई शक नहीं कि बहुत लोग महिंद्रा थार के दीवाने हैं। दमदार लुक से लेकर कहीं भी जाने की क्षमता ने कार को ऑफ रोड के चाहने वालों की पसंद बनाया। लेकिन थार की अपील सीमित थी। जाहिर तौर पर महिंद्रा ने थार की पहुंच को बढ़ाने को प्राथमिकता दी और नई कार के साथ बिताए गए समय ने हमें यही बताया कि महिंद्रा सफल रही है। अब आपको बताते हैं कैसे। जो शेप है बहुत ही स्क्वायर और बॉक्सी, और आपको दूर से ही पता चल जाता है कि ये महिंद्रा थार है। थार बैजिंग साइड पे, एक्सपोज्ड हिंजेस और एक बहुत ही चौड़ा और बड़ा फेंडर, क्लैडिंग जो कि व्हील आर्च में और बम्पर में काफ़ी दिखाई देती है। और बम्पर में ये जो चौड़ा हिस्सा है, इसमें थार जो इसका नाम है उसका बैज भी एम्बॉस्ड है। वो कुछ चीज़ें हैं जो आपको नई थार में भी मिलेंगी। ये आप देख सकते हैं, बम्पर उतना चौड़ा तो नहीं, लेकिन जी हाँ काफ़ी चौड़ा है। इसमें भी थार बैज है। इसी कार की तरह इसमें भी राउंड हेडलैम्प्स है, लेकिन फ्रंट ग्रिल बहुत ही अलग है और इसके काफ़ी कारण हैं। इसके बारे में मैं अलग से आपको बताऊंगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि बाकी काफ़ी सारे जो एलिमेंट्स हैं, जो क्लैडिंग है, फेंडर्स हैं, वो पुरानी गाड़ी से मिलते हैं ज़रूर, लेकिन फिर भी इसमें आपको एक बहुत नया और मॉडर्न एहसास ज़रूर आएगा, क्योंकि ऐसा है भी। फिट और फिनिश, ओवरऑल क्वालिटी, जो इसका मेटल वर्क है, वो सब बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड और मॉडर्न है उस कार की तुलना में। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये दिखनी भी चाहिए कि एक नई कार बाज़ार में आई है। डे टाइम रनिंग लाइट्स जो कि सिर्फ LX वर्जन में होंगे, यानी कि लाइफस्टाइल वर्जन। और सेफ्टी के तौर पे भी जो इस कार का प्लेटफॉर्म है उससे बहुत ही अलग है। वो जो NGSC प्लेटफॉर्म कहलाता था, NGCS प्लेटफॉर्म कहलाता था, न्यू जनरेशन शैसी एंड सस्पेंशन, ये तब न्यू था 1980s में। अब ये गाड़ी जो है नई थार, इसे 3G प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, जिस पे कि आपने नई स्कॉर्पियो और TUV 300 को भी देखा है। तो क्रैश सेफ्टी के हिसाब से और ओवरऑल स्ट्रक्चर के हिसाब से ये बहुत मॉडर्न और ज़्यादा सेफ़ प्लेटफॉर्म है। और इसलिए आपको उस कार और इस कार में स्टाइलिंग शायद थोड़ी बहुत सेम लगे, लेकिन बाकी दोनों गाड़ियाँ बहुत अलग हैं। आप पुरानी थार को जॉन रैम्बो के रूप में सोचिए। दमदार, कठोर और मर्दानगी से भरा। उसने हर परेशानी का सामना पूरी हिम्मत दिखाकर किया। उसकी तुलना में नई थार कैप्टन अमेरिका जैसी है, सभ्य, जो आधुनिक तकनीक का उपयोग करती है, लेकिन फिर भी जॉन रैम्बो की तरह बिना तराशी हुई रहकर, अगर समय की ऐसी मांग हो। इसके अलावा नई थार को ऐसे रूप में सोचे जो आपको एक और अमेरिकी SUV की याद दिलाए। और कैप्टन अमेरिका बेहतर पोशाक भी पहनता है और नई थार भी। इसमें 2.2 लीटर डीजल एमहॉक इंजन है। इसका मतलब है कि आप इसे पहले से जानते हैं, लेकिन ये थार में नहीं था, दूसरी महिंद्रा गाड़ियों में था। ये 130 bhp और 300 Nm का टॉर्क देता है। वही बात अगर पेट्रोल इंजन की करें तो ये नई M स्टैलियन रेंज का है। ये 2 लीटर GDI टर्बो आपको थोड़ी ज़्यादा ताकत देता है, यानी 150 bhp और 320 Nm का टॉर्क। और दोनों में है 6 स्पीड मैनुअल या फिर 6 स्पीड ऑटोमेटिक का विकल्प भी। पुरानी थार में सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 2.5 लीटर डीजल इंजन था और उसमें गुस्सा या शोर तो बहुत था, लेकिन रिफाइनमेंट नहीं। और यहाँ इन दोनों मॉडल्स में फिर से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। महिंद्रा का कहना है कि कैबिन पूरी तरह से वॉशेबल है, यानी कि आप इसको धो सकते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप इसको वीकेंड पे ऑफ रोडिंग लेके जाएँ, चाहे इसमें मिट्टी या कीचड़ या फिर रेत क्यों ना भर जाए, आप उसको आराम से धो सकते हैं। तो सीट से लेकर डैश तक आप इस पर पानी आराम से छिड़क के पहुंच सकते हैं, या कुछ हिस्से जैसे मैंने कहा
धो भी सकते हैं। और कहना होगा कि अगर आप इस तरह की लाइफस्टाइल को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है 4-व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है, और थार में आप ऐसा ही पाएंगे। महिंद्रा ने ये भी बता दिया है कि नई थार में 2 वेरिएंट LX और AX होंगे। AX या एडवेंचर सीरीज शौकीनों के लिए है, जिसमें 16 इंच के पहिए, पीछे की तरफ साइड बेंच और बहुत कम फीचर्स। LX या लाइफस्टाइल सीरीज में ज़्यादा फीचर्स हैं। पीछे फ्रंट फेसिंग सीट और ऑप्शनल 18 इंच के एलॉय व्हील्स हैं। आप हार्ड टॉप, सॉफ्ट टॉप या रिमूवेबल पैनल्स के साथ एक कन्वर्टेबल सॉफ्ट टॉप रूफ में से किसी एक को चुन सकते हैं। इसकी तुलना में पुरानी थार में सिर्फ साइड बेंच सीट थी, एक सॉफ्ट टॉप था और सिर्फ एक ही वेरिएंट बिक्री पर था। नई थार कैबिन रिफाइनमेंट और उपयोग किए जाने वाले सामान के मामले में बहुत बेहतर लगती है। इसमें 7 इंच का टच स्क्रीन है जो आपको एडवेंचर के आंकड़े दिखाता है, और साथ ही साथ एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्टिविटी भी। सबसे ऊंचे मॉडल में डिजिटल मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले और स्टीयरिंग पर कंट्रोल्स भी मिलते हैं। कार में स्पीकर छत पर लगे हैं ताकि ये पानी और धूल से बचे रहें। अगर आप पानी से कार को निकालना चाहते हैं तो ये पुराने मॉडल के साधारण इंटीरियर से कई कदम आगे है, जिसमें एक ऑडियो सिस्टम भी नहीं था, खराब सीटें और कठोर प्लास्टिक थे।